इस टाइम 8 बज रहे। सुबह 8 बजे का टाइम तो आपको मैंने बताया था कितना अंधेरा हुआ था ना। अब ये पौने 12 हो रहे हैं और हालात ये हैं। परवीन नहीं आई है और मैं सोच रही हूँ कि इसको फटाफट से साफ़ कर लें क्योंकि मिट्टी जम गई तो फिर जो है ना वाइपर नहीं लगेगा। तो चलें करते हैं फिर सफाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। रात से ही मौसम बड़ा ख़राब हुआ था। सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई और दोनों टाइम मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह का मौसम था। लेकिन ये था कि काफ़ी चेंज हो गया मौसम, ठंडा ठंडा सा था आज। लेकिन हालात भाई बड़े ख़राब हो गए थे हमारे गैराज के। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं सारी सफाई कर दूं क्योंकि बहुत गंद पड़ा हुआ था। यकीन करें इतनी डस्ट आई हुई थी कि बस मैं तो थक ही गई थी ये काम करके। लेकिन अब ये करना भी था। और जब आप सफाइयाँ हो रही हों और आपने खाना वगैरह बनाना हो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब सफाइयाँ भी खुद करनी हो ना तो फिर काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मुझे था कि मैं जल्दी से ये काम करके ना फारिग हो जाऊँ। काफ़ी दिनों से ना हमारे कैमरे सारे ख़राब हुए हुए थे और इतनी मुझे टेंशन बनी हुई थी ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था बाहर से। और बेल आती थी, किसी कोई अगर बेल देता था तो मैं देखती भी नहीं थी जाके कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है। मुझे डर लगता है बड़ा ना बाहर जाते हुए कि पता नहीं हालात आपको पता ही है कैसे चल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी, बस बजती रहे बेल जो भी हो जाए। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मुझे जितनी जल्दी वो कैमरे लगा के दें ताकि मैं फारिग हो जाऊँ बस इस काम से। तो ना ये तकरीबन 2.5-3 घंटे लगे। कैमरे वाले थैंक गॉड आज आ गए थे और थक गए थे हम, यकीन करें। खैर दोपहर का टाइम 3:30 के करीब वो फारिग हुए। उनको मैंने खाना दिया और खाना खाने के बाद अब सुकून से मैं चाय पीने लगी थी। मुझे था कि अब हम चाय पीते हैं और फ्रेश हो जाएंगे चाय पी के। चाय पी के मैं फ्रेश हो गई और उसके बाद जनाब एक बहुत बड़ी खुशखबरी मुझे मिली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये 13 अगस्त की बात है, ठीक है जी। 13 अगस्त को हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी और जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बस किसी वजह से मैं नहीं कर सकी। 14 अगस्त आ गई, फिर बर्थडे थी और उसके बाद बस ऐसे ही सारे दिन चल रहे थे, कहीं और भी जाना था। तो आज जनाब जी मेरे बेटे का रिजल्ट आया एक्सटर्नल लॉ का। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरिट्स आए उसके और माशाल्लाह चारों पेपर बहुत अच्छे हुए। इतने हम आज खुश थे ना, मैं क्या बताऊं आपको। माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती जब आपके बच्चे कामयाब होते हैं। इतनी खुशी थी ना हमें कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सब माँ बाप को ये वाली खुशी दिखाए। बच्चे आपको जब ये वाली खुशियाँ देते हैं ना तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे पैर ज़मीन पर ही लग रहे है ना। माशाल्लाह मेरा बेटा जो है वो एक्सटर्नल लॉ कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। और मुझे बड़ी खुशी थी जब ये रिज़ल्ट आया। और इसने मुझे मना किया हुआ था कि मामा जब तक कि हम जब पेपर देने जाते थे ना तो ये कहता था मामा जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए आपने किसी को नहीं बताना, जब रिज़ल्ट आएगा ना एक ही दफ़ा सबको बताएंगे। तो मैंने इसलिए किसी को भी नहीं बताया था। खाना जब हमने खा लिया तो अचानक से इसके ज़हन में आया कि मामा कुछ खा के आते हैं। हमने कहा चलो ठीक है आइसक्रीम खाते हैं। फिर इसने कहा कि मामा केक भी ले लेते हैं, नाना लोग पास रहते हैं उनको केक दे आते हैं ना। फिर जब वहाँ पर गए तो सोचा इसको कट ही कर लेते हैं। यहाँ पर ना जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तो आया गजरों वाला, तो ये मेरे बेटे ने मुझे लेके दिए। मुझे इतनी खुशी हुई, कहता मामा लेके दूँ? मैंने कहा हाँ ले दो। तो अपनी खुशी में उसने मुझे ये प्यारे से गजरे लेके दिए। थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे मुझे अपना बड़ा बेटा बहुत याद आया क्योंकि जब उसने किया ना तो ऐसे ही मेरा बड़ा बेटा भी करता है तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे असफन यार है। आज 13 अगस्त थी और जुरेज यार अपनी भाभी को बोल रहा था कि भाभी 13 अगस्त को आप पैदा हुए थे और आप मेरे लिए हम सब के लिए बहुत लकी हो। फर्स्ट टाइम भी जब मेरा रिजल्ट आया था तो 13 अगस्त को आया था और आज भी मुझे खुशी आपकी बर्थडे पे ही मिली है। तो इसलिए आप बहुत लकी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी बहुत सारी खुशियाँ दे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे बच्चों को भी आपके बच्चों को भी, बस आप लोग भी दुआओं में याद रखना मेरे बच्चों को भी। अच्छा मेरा बड़ा बेटा जो है ना जब वो स्टडी करने के लिए गया था ना ऑस्ट्रेलिया, तो उस टाइम मेरा ना चैनल था ना मैं कोई व्लॉग्स वगैरह बनाती थी। तो इसलिए उसकी कोई भी स्टडी के मुतालिक या कुछ भी उसकी खुशी मैं शेयर आप लोगों के साथ की ही नहीं। लेकिन इसकी दफ़ा मेरा चैनल भी है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इसलिए आप लोग लाजमी दुआओं में याद रखा करें मेरे बच्चों को भी, और मैं भी आपके बच्चों को हमेशा दुआओं में याद रखूँगी। कहा जाता है कि खुशियों को नज़र लग जाती है, किसी के साथ ना शेयर करें। और
काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, लेकिन मेरे ख्याल में ना जिनकी अपने बच्चे होते हैं ना वो दूसरों के बच्चों के लिए भी दुआएं ही करते हैं, उनकी खुशियों में खुश होते हैं। मैं खुद भी ऐसी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सब ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। खैर जनाब, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग निकल आए शालीमार सिटी और यहाँ से हमें लेना था लेयर्स से केक, और केक हमने लिया यहाँ से। हमें लेयर्स का केक और रेजिस्ट का केक बहुत अच्छा लगता है, इन्हीं दो बेकरियों के केक बहुत यमी यमी से हैं। तो बस यहाँ पर आ गए और खाला लोग के लिए केक लेंगे, उनके घर जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जब आप अपनी खुशी अपनों के साथ शेयर करते हैं तो खुशी दोबाला हो जाती है ना। तो बस हमें भी ये हो रहा था कि फटाफट से खाला के घर जाएं और वहाँ जाके सेलिब्रेशन करें, इस केक को कट करें जाके और खाला को अपनी खुशी बताएं। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, जब मैंने अपने कज़न को कॉल की कि हम आ रहे हैं तो उसे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये अचानक से आ रहे, खैरियत है? मैंने कहा हाँ बस खैरियत ही है, बस आ रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं मज़े का ना। तो वो क्या क्या सोचने लगा, ज़रा आप उसकी जुबानी सुने। मुझे लगा इसमें यार आ गया, रिश्ता फिक्स हो गया, इसकी खबर नहीं है। अच्छा, रिश्ते की खबर सेकंड में गया था। इतना खुश हो रहा था, वो कह रहा था मुझे लग रहा था कि असफन यार लोग आ गए हैं या इसका रिश्ता फिक्स हो गया है। तो लास्ट में मैंने सोचा शायद इसका रिजल्ट आ गया। खैर जनाब, सारे बहुत खुश हुए, इतना ज़्यादा खुश हुए, और मिलके हमने जो है ना केक काटा, बड़ा मज़ा आया। जब हम पेपर देने जाते थे ना तो मेरा बेटा कहा करता था, मैं जब ये आता था ना पेपर दे के, मैं पूछती थी कैसा हुआ, तो वो फौरन कहता था मामा बहुत अच्छा। मैं कहती थी झूठ तो नहीं बोल रहा। कहता था मामा इतनी मेहनत की, आप ऐसे क्यों कहते हो? मैं कहती थी कि मुझे इसलिए होता है कि आपने मुझे झूठ नहीं बोलना, ये 4 माह या 3 माह जितने भी है ना, ये हमारे अच्छे से गुजरे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ना। तो कहता था मामा नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे मैंने पेपर दिए। कंग्रेचुलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ रिजल्ट नहीं था, ये उसकी मेहनत का सिला था। पता है, जब बच्चे अपनी कोशिश और लगन दिखाते हैं ना तो पेरेंट्स के लिए उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करें, और सभी स्टूडेंट्स मतलब सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, हर मुश्किल के बाद आसानियाँ होती हैं। जब मेहनत करते हैं ना तो उसका फल अल्लाह पाक ज़रूर देता है। बस जी, हमने केक काटा और यहाँ पर मैं कटिंग करके सबको दे रही थी, बड़े मज़े का ये भी लेयर का केक था, बहुत यमी केक था, इसको हमने एंजॉय किया। और मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं डाइट करूँगी, और माशाल्लाह से एकदम से कभी 13 अगस्त, कभी 14 अगस्त, कभी मेरे बेटे का रिजल्ट, कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमें केक खाना पड़ जाता है। व्लॉग मेरा लेट शेयर करने की रीज़न भी यही थी कि पहले मेरी बेटी की बर्थडे आई, फिर मेरे बेटे की बर्थडे आई, फिर 14 अगस्त यानी वो भी थी। तो मुझे था कि मैं ये सारे व्लॉग्स डाल दूँ, उसके बाद फिर अपने बेटे का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये हम सब घर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत बड़ी खुशी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जी, केक शेक खाने के बाद भी सुकून नहीं आया हमें। मेरी जो कज़न है वो कहती है, मेरी सिस्टर जो है, वो जो ईमान की बीवी है, वो कहती है कि बाजी एप्पल शेक ना पिया जाए। मैंने कहा चलो ठीक है पी लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं शेक नहीं बनाते, आगे केक वगैरह खाया, बोतल इसमें डाल के ना कुछ मज़े का जो है ना ड्रिंक बना लो। इतने मज़े का ये ड्रिंक बना था ना, बस क्या बताऊँ। खैर जनाब, इंजॉय करने के बाद हम लोगों ने घर की राह ली। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और मेरे बच्चों को भी दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।